नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है भाषा एवं बालक। ओके, तो शुरू करते हैं। लगभग 100 के करीब प्रश्न आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। आंसर सही देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, समावेशी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो समावेशी कक्षा जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जो सामान्य बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे सभी को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए, ताकि क्या हो कि बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो सके। बच्चों में ऐसा ना हो कि भाई दिव्यांगता के कारण बच्चों में जो हीन भावना आ जाती है, दया जैसे भाव आ जाते हैं, ऐसे ना रहें। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने आप को आम बालक की तरह समझ सकें। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा? 4 ऑप्शंस हम देख लेते हैं। भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है। समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाता है। व्याकरण के नियम सीखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन बी, समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों को पढ़ना सिखाने से पूर्व उन्हें लिखना सिखाया जाए, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाए, लेखन वाचन की अपेक्षा सरल एवं आनंदमय कार्य है, या ए और बी दोनों। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सीखने के कौशल की, तो सीखने के कौशल के लिए जो सबसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप जानते हैं, सबपल जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। सबपल ये जनरली जो माना जाने वाला सीखने का कौशल माना जाता है। सबसे पहले सुनना हो जाएगा, उसके बाद बोलना हो जाएगा, उसके बाद पढ़ना, और फिर फाइनली होता है लिखना। ठीक है ना। अब यहाँ पर एल, एस, आर और डब्ल्यू हम इसे मानते हैं, ठीक है ना। अब मॉन्टेसरी ने क्या कहा है? मॉन्टेसरी के अनुसार क्या हो गया है, सबलप जो है उसे सही माना गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबलप का मतलब क्या हो जाएगा कि पल को आपने लप कर दिया, यानी लिखना पहले सिखाया जाए, पढ़ना बाद में सिखाया जाए। एल, एस, डब्ल्यू, आर ये मॉन्टेसरी ने बताया है सीखने के कौशल से संबंधित। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है, विचार और भाषा में कोई संबंध नहीं है, विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, केवल विचार महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं। बताएं इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा? तो बिल्कुल प्लेटो ने ये बात कही है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक बातचीत है, और जब भी हम कोई चीज ध्वनि अगर हम अपने मुंह से निकालना चाहते हैं तो होठों से उसे प्रकट कर लेते हैं और उसे भाषा का रूप दे दिया जाता है। यानी जो हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे विचार चलते हैं, और जब हम उसे ध्वनि के रूप में बदलना चाहते हैं तो हम उसे बोल देते हैं, बोलकर प्रकट कर देते हैं, और वही क्या कहा जाएगा? फिर वो भाषा हो जाएगी। तो बिल्कुल प्लेटो ने यही बात कही है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। चौथा प्रश्न है, मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह बालक की मां द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, यह बालक के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, यह मां द्वारा बालक के लिए प्रयोग की जाने वाली लाड़ प्यार की भाषा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जन्म लेने के बाद मनुष्य जो सबसे पहले भाषा सीखता है ना, वो उसकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान भी होती है। और यहाँ पर भाई जो बालक के जो क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी, जो बच्चा सबसे पहले सीखेगा, वही उसकी मातृभाषा मानी जाएगी। और इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है आप लोगों को? तो ध्यान रखें, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, 5वें प्रश्न में भी ऑप्शन बी जो है उसे करेक्ट माना जाएगा। वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी सोच रहे हैं, आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है।
छठा प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया? ओके, 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, सैडलर कमीशन या गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखें, 1964 से 66 में कोठारी कमीशन के द्वारा, ध्यान रखें, कोठारी कमीशन के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ओके, और इसमें कुछ सिफारिशें थी और जो कि 1968 में जाके त्रिभाषा सूत्र में और थोड़े चेंजेस किए गए और फाइनली क्या बताया गया कि जो विद्यालय में पहली भाषा होगी वो बच्चे की मातृभाषा के अनुरूप होगी। पहली भाषा जो है बच्चे की वो क्या होगी? उसकी मातृभाषा होगी। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद बालक की जो द्वितीय भाषा है, बालक की कौन सी भाषा हम कर रहे हैं? जो द्वितीय भाषा है उसके रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है, और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी हो सकती है या फिर अंग्रेजी हो सकती है। और जो तृतीय भाषा है, त्रिभाषा 3 से संबंधित है, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में या तो अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। तो इस हिसाब से त्रिभाषा सूत्र जो है बिल्कुल 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन के द्वारा इस संकल्पना को शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर बहुत सरल प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है उसे सही माना जाएगा। क्यों? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, बच्चा अपने आप सीख लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग एक प्रयास के साथ होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही माना जाएगा। 8वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी? बताएं इस प्रश्न का आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसे करेक्ट माना जाएगा। 90वें प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, भाषा अर्जन के समय बच्चों को अलग से किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं सिखाया जाता है। बच्चा स्वयं जो है बड़ों को या अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखकर भाषा को अर्जित करने की कोशिश करता है, और इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाई भाषा की पाठ्य पुस्तकें, लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचना है। तो जो मुख्य आधार है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है वो सही माना जाएगा। बच्चा जो है भाषा को अपने आसपास के परिवेश से अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो दोनों में अंतर का एक महत्वपूर्ण आधार होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या कक्षा में लिखित आकलन? तो यहाँ पर ध्यान रखें, कक्षा में जो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल में बच्चों के सामने अधिक से अधिक प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है वो भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधार दिया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर ही रखा जाए? तो नहीं भाई, बच्चे जो हैं स्कूल जब आते हैं तो उनके आसपास के वातावरण में जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है उस अनुभव को लेकर वो विद्यालय आते हैं और उन अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना है, और यहाँ पर भी ऑप्शन सी जो है उसे सही माना जाएगा। अगला है, भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास,
सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। तो देखिए भाषा सीखने सिखाने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जो है समाज के साथ जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया कर सकेगा, जितना कम्युनिकेशन कर सकेगा, सुन सकेगा या फिर अपने बात को बता सकेगा, उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकते हैं, व्याकरण के नियमों को याद कर सकते हैं, कही या लिखी गई बात, ठीक है ना, कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर सकें, ठीक है ना, परख कर सकते हैं, या कही या लिखी बात को शब्दशः लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई कोई बात को लिख सकना ये हिंदी भाषा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा। व्याकरण का नियम याद करना ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपने शब्द भंडार को विकसित कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में हम यही बात माने तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा कि भाई कोई बात कही गई है या लिखी गई है, उसको आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी परख कर सकें, समझ सकें, ये सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप इस बिंदु पर सबसे ज्यादा बल देंगे। हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों पर, विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर, हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन सी इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा। हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर कि भाई कौन से क्षेत्र पर में बोली जा रही है, इन सभी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या माना जाए? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, या भाषा का परिवेश। तो देखिए ध्यान रखें, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होंगी भाषा की पाठ्य पुस्तकें। हालांकि ये भी जरूरी है, लेकिन अगर आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं तो उस आधार पर सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, बच्चे विद्यालय से भाषा सीखते हैं, और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं कि बच्चा विद्यालय आकर ही भाषा को सीख सके, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। और संचार माध्यम पहले भी नहीं थे, तब भी कम्युनिकेशन होता था, तब भी भाषा का प्रयोग होता था, यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बच्चे जो है उनमें भाषा की जो क्षमता होती है अर्जित करने की, वो जन्मजात होती है। चौमस्की ने कही है ये बात, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? चौमस्की, पियाजे, स्कीनर, या वाइगोत्स्की। तो भाई अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध जो है वो चौमस्की के अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसे सही माना जाएगा। 19वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाए? उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात हो रही है कि व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास को जानना, या फिर भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसे सही माना जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। 20वां प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है तो उससे यही अपेक्षित है कि विभिन्न संदर्भों में वो हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। 21वां प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियों की उपलब्धता। तो बहुत सरल प्रश्न है ये। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसे सही माना जाएगा।
22वां प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत आपको बताना है जो सही नहीं है। भाषा अर्जन सहज होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये मातृभाषा से संबंधित होता है, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होता है, ये भी बात सही है। ये एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है ना, इसके लिए किसी प्रकार के विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती है, यह सीखा जाता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डी, उसे गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी बिल्कुल सही है, सही नहीं है पूछा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्य चर्चा में व्याप्त है, समूची पाठ्य चर्चा का एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? भाषा की पढ़ाई जो है वो समूचे पाठ्य चर्चा में व्याप्त है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपके इस कथन से सहमत नहीं है, ठीक है ना, कौन से कथन से आप सहमत नहीं हैं? कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड, ये तो हम बिल्कुल इस चीज से सहमत हैं। कक्षा में अधिक से अधिक लिखित कार्य देना चाहिए, बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो भाई ये इन तीनों से हम सहमत हैं, लेकिन हम कौन से ऑप्शन से सहमत नहीं है? हम ऑप्शन बी से सहमत नहीं हैं, और बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना है, उनकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके द्वारा लिखी गई गति पर ध्यान दिया जाए कि वे कितनी स्पीड से लिख रहे हैं, या अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, या वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसके लिए हम उसने जो भी बात लिखी है, उसने अपने जो मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं उसका सम्मान किया जाए, ताकि बच्चे को एक मोटिवेशन मिले और बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी जो लिखने की उसके द्वारा जो भी चीज लिखी गई है उसका और अधिक इम्प्रूवमेंट ला सके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही माना जाएगा। पहली दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको भाषा सिखाने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है ना, अब भाषा में सिर्फ बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवा दें, या अधिक से अधिक गाने और कविताएं याद करवा दें और उनके अवसर दें, या पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाए, या अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो देखिए, पहली दूसरी के जो बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाए, कि भाई वो किस प्रकार से उसमें बात कहने का तरीका भी आ जाएगा, और किस प्रकार से वो बातों को समझ रहे हैं, दूसरे की बात सुन रहे हैं और कैसे वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन के द्वारा सुनना और बोलना दोनों ही हो जाएंगे। इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। 27वां प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, या सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो बिल्कुल होती है, बच्चे बिना विद्यालय जाए भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश भी होना चाहिए। यहाँ पर जो उचित नहीं है वो कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, या लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बच्चों को अधिक से अधिक स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, सबसे ज्यादा योगदान जो होता है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी मातृभाषा का होता है। 30वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, या भाषा के व्याकरण के नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो देखिए, प्राइमरी लेवल पर भाषा को सिखाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास
व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, पूर्ण समझ होती है, सचेत समझ नहीं होती या सचेत समझ होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जब बच्चे विद्यालय से पहले बच्चे जो हैं वो व्याकरण के नियम नहीं जानते हैं, उन्होंने कोई उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद वो सही रूप से, अधिकतर बच्चे व्याकरण का सही रूप से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। भाई मम्मी के साथ मम्मी आ रही हैं, पापा जा रहे हैं, उन्हें पता होता है कि का स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, और उसके आधार पर वो वाक्य बनाना जानते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सही रूप से सचेत समझ व्याकरण की उन्हें नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ जरूर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चों को सिर्फ भाषा की शिक्षा दी जाए या फिर बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषा सिखाई जाए। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है जब बच्चा जो है वो भाषा शिक्षण, भाषा से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करता है, और उस स्तर पर बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, शिक्षार्थी को अधिकाधिक प्रतियोगिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे या उपरोक्त सभी। तो यह तो बहुत सरल प्रश्न, ये तीनों ही चीजें मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से मिलने वाली हैं। इस आधार पर उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है, भाषा जो है वो विद्यालय जाकर ही अर्जित की जाए, ये गलत है। हाँ, कोई भाषा सीखनी है वहाँ पर विद्यालय जाकर बिल्कुल सीखी जा सकती है, लेकिन भाषा के अर्जन में जो आसपास का परिवेश है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, महत्वपूर्णता रखता है, और इस आधार पर ऑप्शन डी जो है वो कथन सही नहीं माना जाएगा। ये वाला प्रश्न 2 बार आया है, सीटेट 2014 में भी पूछा गया है। इस प्रश्न को ध्यान से वापस देख लेते हैं। सीटेट 2018 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है कि भाषा को सीखने और भाषा को अर्जित करने में सबसे बड़ा कारण क्या होगा? तो यहाँ पर भाषाई परिवेश जो है सबसे बड़ा कारण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम, यहाँ पर रिक्त स्थान है, डैश होना ही चाहिए क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो बताएं कौन सा माध्यम होना चाहिए? तो भाई अंग्रेजी माध्यम, मातृभाषा, प्रदेश की या भाषा हिंदी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो उसकी मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वो अपनी क्षमता के आधार पर जल्दी भाषा सीख सके, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से बच्चों को मुक्त रखें या उन पर आवश्यक बोझ ना डालें, उन्हें कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो चॉम्स्की ने जो ये बात कही है कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हिंदी भाषा की कक्षा में विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा कर लेना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बातों पर टिप्पणी देना, या वर्णमाला के क्रम को याद रखना। तो क्या लगता है आंसर? बिल्कुल इजी है। अभी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि भाई दूसरों की बातों को पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुना और सुनकर उस आधार पर अपना रिमार्क देना, अपनी टिप्पणी देना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 4 भाषाओं का ज्ञान होता है, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य का ज्ञान होता है, या 500 शब्द होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम 70वें प्रश्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चे के पास क्या होगा? भाई
4 भाषाओं का ज्ञान कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि भाई विद्यालय आने से पहले तो बच्चे को सबसे अच्छी तरीके से सिर्फ अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है और वो अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य का ज्ञान हो, ये भी जरूरी नहीं है। 500 शब्द तो बहुत कम हो गए। तो यहाँ पर विद्यालय आने से पहले बच्चे को अपनी भाषा, जो उसकी मातृभाषा है, उसकी जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्यपुस्तक के अभ्यास का, स्वाभाविकता या भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो यहाँ पर ध्यान रखें, स्वाभाविकता मुख्य अंतर है भाषा अधिगम और अर्जन में। 41वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय करवाना या कुशल लेखक बनाना। बताएं इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी के विविध रूपों से परिचय करवाना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो 20वें में बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पूर्व अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं या फिर सब कुछ लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। जो उनकी बोलचाल की भाषा है उसे वो समझ सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है ना। भाषा का जितना प्रयोग किया जाए उतनी भाषा पर मजबूत पकड़ होगी, बिल्कुल सही है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सभी सही है। लेकिन भाषा जो है वो कठोरता से व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है, ये चीज नहीं है। ठीक है, भाषा जो है वो परिवर्तनशील है और अगर ये बी ऑप्शन जो है ये इसे उचित नहीं माना जाएगा। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो है भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए सही है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, मन की बात कहने के लिए भाषा सीखी जाती है। भाषा का व्याकरण सीखना जो है वो इसका सही आंसर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, बिल्कुल सही है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, ये भी सही है। भाषा अर्जन में भाषा परिवेश महत्वपूर्ण होता है, ये सभी कथन उचित हैं। यहाँ पर जो उचित नहीं है वो होगा भाषा के नियम सिखाए जाते हैं भाषा अर्जन के अंतर्गत, जो कि गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले बच्चे सुने, जहां भाषा का शुद्धता पर बल दे या दीवारों पर सूक्तियां लिखी हों। बताएं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को क्या लगता है? तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जो भी बच्चे ऑप्शन ए के साथ हैं कि जहाँ बच्चों को अपनी अधिक से अधिक बात कहने और सुनने का अवसर मिले, वो माहौल जो है भाषा की कक्षा का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपने आसपास व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास या मानवीय मूल्यों का विकास। तो यहाँ पर ध्यान रखें, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास जो है वो जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये वापस सीटेट 2015 में पूछा गया है। भाषा अर्जन और अधिगम के अंतर का आधार नहीं है, बताएं। सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता या फिर सहजता। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो सही माना जाएगा। सांस्कृतिकता जो है वो भाषा अर्जन और अधिगम का अंतर आधार नहीं होगा। बाकी सभी जो हैं वो भाषा अर्जन और अधिगम के अंतर के आधार माने जा सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिकता इसका आधार नहीं होगी। 50वां प्रश्न है,
हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों के प्रयोग को दृढ़ता से करवाएंगे? नहीं। उसकी भाषा अभिव्यक्ति, ठीक है ना, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे? गलत बात है। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे? ये बिल्कुल सही है। उसे रोकेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग वापस टीचर भी करेगा तो ये सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको बोलना चाहूँगी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएं। सुविद्या नाम आप सर्च करें या फिर आप मेरा नाम मालविका चौधरी सर्च करें, ताकि टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कौन सी क्लास कब होने वाली है। उस आधार पर आप क्लास को समय पर ज्वाइन भी कर सकेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत धन्यवाद।